अभी जो अपनी वीडियो लेक्चर सीरीज चल रही है उसके अंतर्गत अपन अभी पढ़ रहे हैं टिश्यू सिस्टम के अंतर्गत एपिडर्मल, जिसको कि डर्मल टिश्यू सिस्टम भी कहते हैं, में एपिडर्मिस पर पाई जाने वाली विशिष्ट प्रकार की संरचनाओं के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। तो स्टार्ट में मैंने बताया था कि एपिडर्मिस पर 5 प्रकार की विशेष प्रकार की संरचनाएं पाई जाती है। जिसमें पहले था स्टोमेटा, फिर दूसरा था बुलिफॉर्म सेल, फिर तीसरा था एपिडर्मल आउटग्रोथ, चौथा था वाटर वेसिकल्स एंड पांचवा था रूट एयर। ये 5 प्रकार की विशिष्ट प्रकार की संरचनाएं एपिडर्मिस पर पाई जाती है, जिसके अंतर्गत मैंने आप लोगों को स्टोमेटा पूरा करा दिया, बुलिफॉर्म सेल के बारे में बता दिया और एपिडर्मल आउटग्रोथ के बारे में बता दिया। और आज अपन जो बात करेंगे वो बात करेंगे वाटर वेसिकल की। वाटर वेसिकल क्या होता है कि इसको अपन ब्लैडर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्लैडर भी कहते हैं। क्या होता है कि प्लांट की जो एपिडर्मिस होती है उसकी कुछ सेल्स में पानी भर जाता है और ये सेल क्या होती है, लंबी और इलोंगेट होकर के हेयर के समान दिखाई देने लगती है। तो एपिडर्मल सेल, शब्दों पे गौर करना, है तो ये एपिडर्मल ही सेल, परंतु वाटर स्टोरेज होने के कारण ये लंबी, पतली और हेयर लाइक दिखाई देने शुरू हो जाती है। इस कारण इसको अपन कहते हैं वेसिकुलेट हेयर भी कहते हैं। अब उस सेल को क्या कह देंगे? वेसिकुलेट हेयर कह देते हैं। तो व्हाट इज वेसिकुलेट हेयर? Vesiculate hair is nothing but it is a normal epidermal cell which have the water और elongate हो गई और हेयर के समान दिखाई देना शुरू हो गई। जब ये सेल जो कि हेयर के रूप में कन्वर्ट हो गई या दिखाई देने लगी, इसमें से जब पानी सूख जाता है, भाई जब गर्मी का मौसम आएगा या एडवर्स कंडीशन आएगी तो उसमें से पानी सूख जाएगा। तो जब पानी सूख जाएगा तो क्या होगा कि पानी के अंदर उपस्थित जो साल्ट्स हैं या लवण जिसको बोलते हैं, वो एपिडर्मिस पर वाइट पाउडर के समान दिखाई देने लगती है। इसको अपन कहते हैं वाटर वेसिकल या ब्लैडर। इसको एक बार फिर शॉर्ट में आपको बता देता हूँ। वाटर वेसिकल क्या है? वाटर वेसिकल बहुत ही सिंपल बात है कि एपिडर्मिस की सेल, जब भी किसी प्लांट की एपिडर्मिस की सेल के अंदर वाटर स्टोर हो जाता है और ये सेल लंबी इलोंगेट होकर हेयर के समान दिखाई देने शुरू हो जाती है, तो इसे अपन कह देते हैं वेसिकुलेट हेयर कह देते हैं। व्हाट इज़ वेसिकुलेट हेयर? नथिंग, कुछ नहीं। वाटर वेसिकुलेट हेयर इज ए एपिडर्मल सेल है जिसके अंदर वाटर स्टोरेज हुआ। वाटर स्टोरेज होने के कारण वह लंबी और इलोंगेट होकर के हेयर के समान दिखाए। बट एट द टाइम ऑफ हॉट सीजन, समर या इन एडवर्स कंडीशन, दिस वाटर इज टोटली लॉस्ट। पानी है वो सूख जाता है और पानी के अंदर जो घुलित अवस्था के अंदर जो सॉल्ट है तो वो एपिडर्मिस पर वाइट पाउडर के रूप में दिखाई देने लगती है। यही एक छोटा सी बात है किसके बारे में? वाटर वेसिकल या ब्लैडर के बारे में। अब 5वां आता है रूट हेयर। बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आपको सभी को पता है कि नाम से ही क्लियर है, रूट हेयर मतलब रूट की एपिडर्मिस पर पाए जाने वाले हेयर को अपन जनरल भाषा में एक बात कहते हैं, रूट हेयर कहते हैं। रूट हेयर क्या होगा कि रूट की एपिडर्मिस को अपन एपिब्लेमा या एपिलिपेरस लेयर भी कहते हैं। इस लेयर पर स्टोमेटा तथा क्यूटिकल नहीं पाई जाती। शब्दों पे गौर करना, इंपॉर्टेंट बात है। क्या कि रूट की जो एपिडर्मिस है उसको अपन एपिब्लेमा या एपिलिपेरस लेयर भी कहते हैं। रूट की एपिडर्मिस पर न तो स्टोमेटा मिलेंगे और न ही क्यूटिकल मिलती है। रूट के अंदर रूट एयर है वो रूट की ग्रोइंग जोन से डेवलप होते हैं। कहाँ से डेवलप होंगे? रूट के जो ग्रोइंग जोन है उससे डेवलप होते हैं। रूट एयर की सेल वॉल है वो काफ़ी कोमल और पतली होती है, जो सेलुलोज तथा
पैक्टिन सब्सटेंस से मिलकर बनी हुई होती है। रूट हेयर की जो सेल वॉल क्या होगी, रूट हेयर की जो सेल वॉल है वो काफ़ी सॉफ्ट होगी, कोमल होगी, और ये जो सेल वॉल है वो किससे बनी होगी, सेलुलोज या पैक्टिक सब्सटेंसेस से मिलकर बनी होती है। रूट हेयर जो होते हैं वो अल्पजीवी होते हैं, यानी शॉर्ट लिविंग होते हैं। क्यों? क्योंकि आपको पता है रूट है वो जियोटॉपिक मूवमेंट प्रदर्शित करती है। जियोटॉपिक मूवमेंट का मतलब होता है पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण नीचे की तरफ वृद्धि करना, सभी जानते हैं, परंतु कुछ अपवाद है, उसको छोड़ दीजिए। अमूमन प्लांट की रूट है वो भूमि के अंदर नीचे की तरफ वृद्धि करती है, तो जिसको अपन जियोटॉपिक मूवमेंट कहते हैं। तो जब रूट मैच्योर होकर के लंबाई में वृद्धि करती है और नीचे की तरफ यानी पृथ्वी की तरफ वृद्धि करती है, तो सॉइल पार्टिकल से रगड़ खाने के कारण जो रूट हेयर होते हैं वो समाप्त हो जाते हैं या टूट जाते हैं। इस कारण इसको अपन अल्पजीवी कहते हैं। ठीक है, तो ये तो हुआ आपके वाटर वेसिकल या ब्लडर और रूट हेयर के बारे में नॉर्मल जानकारी। कल का जो वीडियो लेक्चर होगा उसके अंदर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इस एपिडर्मल टिश्यू का फंक्शन क्या है। तो ये 500 हो गए आपके, कौन कौन से हो गए, स्टोमेटा हो गया, बुलिफॉर्म सेल हो गई, एपिडर्मल आउटग्रोथ हो गई, वाटर वेसिकल हो गया और रूट हेयर हो गया। अब बात करेंगे कल फंक्शन ऑफ एपिडर्मल या डर्मल टिश्यू सिस्टम। ठीक है।